हूँ, बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। कुछ यूँ है कि मैंने ना आज सब्ज़ी लेने गई थी, ठीक है, बाहर सब्जी खड़े को सोचा थोड़ी देर, फिर मैंने कहा चलो 10 मिनट मानदा वाल भैंस को देख रही है भाई। अरे भाई पीछे लेके जाती है, उसके कान पकड़ ले। वो देखें करेलों की हालत देखें, करेला तो बन गए कोयला। फिर मैंने टूटे दिल के साथ मैं चले ही घर से निकली। मैंने कहा चलो, तो दिमाग खराब हो जाता है, जो खराब हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो आज मैं ना बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। पता क्या है हुआ? कुछ यूँ है कि मैंने ना आज सब्ज़ी लेने गई थी, ठीक है, बाहर सब्ज़ी वाला है ना, जिससे मैं कभी कभार सब्ज़ी ले लेती होती हूँ। तो मैं उसके पास सब्ज़ी लेने गई, तो मैंने जाके देखा तो उसके पास सिर्फ 2 से 3 सब्ज़ियाँ थी। तो मतलब उसके पास सब्ज़ी थी ही नहीं, एक भिंडी थी और 2-3 और सब्ज़ियाँ थी जो हम खाते नहीं हैं, वही वाली थी। तो मैंने आज करेले बनाने थे। मैंने कहा मैंने करेले लेने, वो कहता आज तो करेले नहीं है। तो फिर मैंने खड़े को सोचा थोड़ी देर, फिर मैंने कहा चलो थोड़ी सी भिंडी ले लेते हैं। आपको पता है सब्जियों के प्राइस आजकल बहुत ज़्यादा हुए हैं, तो भिंडी जो थी वो भी काफ़ी महंगी थी। तो मैंने क्या कि मैंने थोड़ी सी भिंडी ले ली। मैंने कहा चलो करेले में कहीं और से ला के ना बना लूँगी, क्योंकि मैंने प्याज काफ़ी सारे कटिंग करके पहले रख लिए थे। मैंने कहा चलो आज प्याज करेले कहीं और से लेके बना लेते हैं। तो भिंडी मैंने उनसे ले ली, तो करेले मैंने पेंडिंग रख दिए। मैंने भिंडी कटिंग की, बनाई, सब्ज़ी बनाई, खाना बनाया, सब यानी कि उसका सालन बनाया भिंडी का। चलो जब बना लिया तो फिर मैंने थोड़ी देर आराम किया, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। फिर मैं जी दोबारा आई किचन में। तो मैं वक्फे से काम करती हूँ, गर्मी तो आपको पता है इतनी ज़्यादा होती है। तो मैं दोबारा आई, साफ़ किए, नमक लगाया, उसको सारा कुछ तैयार किया, तड़का बनाया, सब कुछ जब रेडी कर दिया, मेरे चाय बनाई। चाय बना के तो मुझे गर्मी बहुत लग रही थी। मैंने कहा चलो मैं अंदर जाके चाय पीती हूँ, चाय पीने के बाद मैं आके ना सालन उतार दूँगी चूल्हे से। तो मैं अंदर चली गई चाय पीने, और चाय पीने के बाद मैं तो आराम से बैठ गई। वहाँ से मुझे 1.5 घंटे बाद ख्याल आया, मैंने कहा मैंने तो सालन ऊपर रखा हुआ था करेले का। आज मेरा बड़ा ही मन चाह रहा था मैं करेले का सालन बनाऊँ। तो मैंने कहा मैंने तो करेले का सालन ऊपर रखा हुआ था, मैं सालन तो जाके देखूँ। जब आके सालन देखा, हतीम कहती मम्मा बड़ी अच्छी स्मेल आ रही है, बड़ी अच्छी स्मेल आ रही है। तो जब मैंने आके देखा तो माशाल्लाह से मेरे करेले जो थे वो कोयला बन चुके थे। बिल्कुल कोयला बन गए। और इतना मुझे दुख हो रहा है, आज मेरा आटा गूंदने को दिल नहीं चाह रहा, मेरा खाना बनाने को भी दिल नहीं चाह रहा। तो अब ना मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरे करेले कैसे कोयला बने पड़े हैं, और मेरा दिल इतना टूटा पड़ा है, मेरा दिल नहीं चाह रहा अब मैं कुछ। तो भैया ये देखें, ये भिंडी का सालन ना, थोड़ी सी भिंडी थी, तो ये ना मैंने थोड़ा सा सालन बना लिया भिंडी का, ठीक है ना। ये देखें, मैंने कहा ये सालन इतना कम है, फिर देना भी होता है, रोटी भी देनी होती है, तो ये बहुत कम है, तो क्यों ना मैं 7 करेले लाजमी आज बनाऊँ, कुछ मेरा मन चाह रहा था। और फिर जो करेले हैं वो देखें, करेलों की हालत देखें, करेले तो बन गए कोयला। सारा कुछ जला पड़ा है। देखें तो इतना मजे का मैंने सब कुछ बनाया। स्मेल अच्छी आ रही, स्मेल का क्या करें जब कोयला ही बन गए। अब ये जी हालत हुई पड़ी है, तो मेरा दिल ही नहीं चाह रहा आज खाना बनाने को। मैं तो बाहर जाती हूँ, मुझे पहले गर्मी बहुत लग रही है, इस किचन में तो मौत आ जाती बंदे की वैसे ही। ये भी आज मेरे साथ हुआ है, बाहर तो हवा चल रही है, लेकिन किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। हमारे किचन में इतनी गर्मी होती है ना, क्रॉसिंग नहीं है कहीं से भी, जिसकी वजह से ना मैं कहती हूँ मैं भाग के किचन से निकल जाऊँ। तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ सालन जल जाए, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ, लेकिन आज मैं भूल गई और मेरा कोयला बन गया। और ना व्यूअर्स मैं आपको बताऊं कि आजकल तो मेरे हालात बड़े ख़राब हुए पड़े हैं। मेरे कपड़े फटे हुए, शूज़ मेरे टूटे हुए, मुझे हर चीज़ जवाब देती जा रही है। शूज़ मेरे टूटे हुए और कपड़े मेरे फटे हुए, ये मेरे हालात हुए पड़े। जो दूसरा शूज़ मैं पहनती हूँ वो भी टोटली टूट गया है, और मैं इतनी मुश्किल में आ गई हूँ, पता नहीं कहाँ पे आके मैं फंस गई हूँ। हालात ने मेरे साथ ऐसा मजाक खेला है ना, पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं हुआ, बस से नज़र ही लग गई है, ये कहने नज़र ही लग गई है। इतनी मैं अमीर होने जा रही थी और एकदम से मुझ पे गुर्बत आ गई है, और आई क्यों है मुझे नहीं पता, क्यों आई है मैं कुछ नहीं जान सकती।
ठीक है ना। तो मेरा मूड आज बहुत ज़्यादा ख़राब है। और मैंने आपको बताया था मैंने ट्यूटर का पता करना है, वो मेरा कोई अरेंज नहीं हो रहा। मैं भागी फिर रही हूँ, सारी दोपहर में गुजारती हूँ बाहर, कभी कहीं से पता करती हूँ, कभी कहीं से, कोई मुझे मिल नहीं रहा। तो अभी मैं बाहर निकलने लगी थी, मैंने कहा मैं जाऊँगा पता कराऊँ, मेरा तो दिल नहीं चाहता है खाना बनाने को। मैं तो शायद आज खाना ना ही खाऊँ, कुछ भी ना खाऊँ, चाय और बिस्किट ही खा लूँ। तो बाकी मैंने परांदा फिर भी इन हालात में भी पहन लिया हुआ है, क्योंकि मेरे भाई की फरमाइश होती है तो फिर मैंने परांदा तो पहनना ही होता है, ठीक है ना। परांदा मैंने फिर भी पहन लिया, बेशक मैं जितनी भी दुखी हूँ। तो अब मैं बाहर निकलने लगी हूँ, बाहर निकल के मैं देख लो अब कहाँ जाती हूँ, जिधर मेरा मुंह है मैंने उधर ही निकल जाना है। मुझे कोई पता नहीं आज मेरी मंजिल क्या है क्या नहीं, मैंने निकल जाना है। आज मेरा मूड बहुत ख़राब है और जहाँ से मुझे खाना मिला मैंने वहाँ पे खा भी लेना है। वैसे मैंने आज तक कभी खाया नहीं किसी के घर से खाना, लेकिन आज बांटने वाले कहीं देख बना रही हो तो मुझे दे देंगे मुझे कोई दे देगा खाना तो मैं खा लूँगी, लेकिन मुझे किसने देना है, किसी ने भी नहीं देना। कोई भी नहीं बांटता होता, हम जब भी गुजर के जाते हैं कोई भी कुछ नहीं दे रहा होता। तो अब हम निकलते हैं जी, अब हम देखते हैं जाके। हमने जाना है फसलों में से, वहाँ पे क्या हमारे लिए पानी के सबीले लेके खड़े होंगे हमारे लिए। चलो ठीक है, अब हम चलते हैं। लो 10 मिनट मानदा वाल भैंसा को देख रही है भाई। अरे भाई पीछे जा, सब्जी जा जा के सब्जी बनावे मैं बनावा चाय आंदी आ केरी ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। मैं देखूं नहीं आती, मुझे पता है ना जिस तरह से वो बना रही है। जा पर नहीं आ रही है हैं पट्ठे वाटे उठा बाहर आवे करा पट्ठे माटे करो यार बसमती नहीं पसंदी पई है भाई तो दूध नहीं ला रहा। माजी सो गई और डॉक्टर आएगा, डॉक्टर को बार बार आ गए थे आज मैं कहीं ना तू मां चोला जो ही नहीं जाना। बाबा जी कब तक बोलेंगे क्या फिर वे बाबा जी मगरिब टाइम। बाबा जी नहीं बताइए, आपने बना दी। आज हम टाइम पकड़ दिए गए हतीम के पास आ जाओ। खेल मोट
लेके जाती है। उसके कान पकड़ ले, उसे बाहर ही इतना लगा है। बकरी जी खाना खा लो जी। अतीम ऊपर बैठना ना गड्डी ते बकरी बनी जाती लम्मी जी फिरदी रहने में तेन की आदी बकरी देखो कैसे खाना खा रही है। कमरे कोट पास आ गई तो कह रही आजो 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 आजो, इसको शौक है वीडियो बनवाने का। चल 1.5 घंटा सफर ले दिखाना। अच्छा क्या बैठी हैं एक खटर पटर के ऊपर। ये बारिश है, दिखा ये जला हुआ सालन है मेरे पास और मेरा दिल नहीं चाह रहा मैं ब्रेड बनाऊं और खाऊं, लेकिन मजबूरी है, मैंने भेजनी है और बच्चों के लिए बनानी है। मेरा दिल ही नहीं चाह रहा, मैंने इतने शौक से करेले बनाए वो जल गए। तो अब जी मैं ना ब्रेड बना के भेजती हूँ और बच्चों को खिलाती हूँ। मैंने तो खानी खुनी नहीं है, मैंने तो खाने करेले के साथ, करेले जले हुए कोयला बने हुए हैं मेरे। तो बाकी फिर मेरे टूटे दिल के साथ मैं चली घर से निकली। मैंने कहा चलो मुझे कहीं से खाना मिल गया तो मैं खा लूँगी, लेकिन जहाँ पे हम गए वो भी अरबी अभी तक छील ही रहे थे, उन्होंने कौन सा बना ली हुई थी। तो फिर मैं वापस आ गई। तो भी अब बच्चे कह रहे हैं कि हमने गोलगप्पे खाने हैं। अब जी इनके लिए मैंने इतनी दूर रोड पे जाना है गोलगप्पे लेने के लिए। पहले मैंने कहा ब्रेड बना के दे दें जहाँ देनी है, और बच्चों ने अगर खानी है तो तब भी ठीक है। फिर उसके बाद रोड पे जाऊँगी गोलगप्पे लेने। तो अब मैं आज ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। किचन में बैठ के बिल्कुल व्लॉग नहीं बनाया जाता, ये किचन की वजह से तो मेरा ये सालन जला है, गर्मी बहुत होती है। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी कर दिया करें, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें। आपको पता है मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, जब ख़राब हो जाता है तो फिर मैं इतने बड़े बड़े नुकसान कर देती होती हूँ, ठीक है ना। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।